हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 26 और 27 की अगस्त की करंट अफेयर्स को करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास गिवन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसोबा का निधन हो गया है। विच कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट पास्कल लिसोबा हैज पास्ड अवे। और वो कहाँ के राष्ट्रपति थे? वो थे कोंगो के। कहाँ के थे? कोंगो के थे। सबसे पहले इसकी कैपिटल और करेंसी। इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है फ्रैंक। और इसकी कैपिटल है, मैं यहाँ स्पेलिंग लिख देती हूँ एक बार। इसकी कैपिटल है किनशेर। ठीक है। अब यहाँ के प्रधानमंत्री, उनका नाम भी देख लेते हैं। यहाँ के जो पीएम है उनका नाम है सिल्वेस्टर इलुंगा। ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। पहले मैं जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जिनका देहांत हो चुका है उनकी ट्रिक बता रही हूँ। पास हो गया वो कोंगो, यानी कि पास्कल लिसोबा जी का निधन हो चुका है और जो कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे वो थे कोंगो के। अब इसकी जो कैपिटल करेंसी है उसकी ट्रिक देखते हैं। किन्हें कोंगो कर रहे हो सिल्वेस्टर, यानी कि सिल्वेस्टर इलुंगा जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। किने से किनशेर जो यहाँ की क्या है? कैपिटल है। और कोंगो यहाँ की जो कंट्री का नेम है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, किस बैंक ने किसानों की साख का आंकलन करने के लिए उपग्रह डाटा उपयोग करा है। विच बैंक विल यूज सैटेलाइट डाटा यूजेस टू असेस फार्मर्स क्रेडिट। और वो कौन सा बैंक है? वो बैंक है हमारा आईसीआईसी बैंक। कौन सा बैंक है? आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई। इसके सीईओ यानी कि इनके एमडी और सीईओ का नाम क्या है? उनका नाम यहाँ लिख लेते हैं। उनका नाम है संदीप बख्शी। ठीक है। आईसीआईसी बैंक की टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका। अब जो ये सैटेलाइट डाटा यूज कर रहे हैं ये क्या चीज है? द बैंक विल बी यूजिंग imagery sent by Earth observation satellite to measure an array of parameters related to land, irrigation and crop patterns. This data collected will be combined with demographic and financial parameters to make speedy lending decisions for farmers. अब इसकी ट्रिक देखते हैं। I know how to use satellite data, संदीप बोला। I know यानी कि आईसीआईसी बैंक सैटेलाइट डाटा यूजेस फॉर फार्मर्स क्रेडिट। और संदीप बोला यानी कि संदीप बख्शी जो हमारे आईसीआईसी बैंक के क्या है? एमडी और सीईओ हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर कौन सी स्टेट रही है हमारी, या राज्य रहा है? Which state under मुद्रा स्कीम has topped for women loans? और इसके अंदर जो टॉप पे रही है वो रही है तमिलनाडु। हमारी तमिलनाडु जो राज्य है इस पे टॉप पे रहा है। सबसे पहले तमिलनाडु के हमारे मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम। तमिलनाडु के हमारे मुख्यमंत्री, इनका नाम है के पलनास्वामी। और यहाँ के जो हमारे राज्यपाल है उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है। अब ये मुद्रा स्कीम कब शुरू की गई थी? ये मुद्रा स्कीम शुरू की गई थी 8 अप्रैल 2015 को। और ये 3 कैटेगरीज के अंदर शुरू की गई थी। पहली कैटेगरी है शिशु, जिसके अंदर 50,000 तक का लोन दिया जाता था। किशोर, जिसमें 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। और तीसरा तरुण, जिसके अंदर अप टू 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। तुमने मुद्रा स्कीम में बहुत लोन दिया, यानी कि तमिलनाडु मुद्रा स्कीम के अंदर वुमेन्स को, महिलाओं को सबसे ज्यादा ऋण देने वाली सरकार बनी है। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, किस भारतीय टेबल टेनिस स्टार ने रिटायरमेंट ऐलान किया है? यानी कि कौन सी टेबल टेनिस प्लेयर स्टार हैज डिक्लेयर्ड रिटायरमेंट, जिन्होंने संन्यास लेने का या रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया है, वो है हमारी पुलोमी घटक। इन्होंने क्या बोला है कि ये रिटायरमेंट ले रही हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये बेसिकली कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल से हैं। कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल से है। इसकी ट्रिक देखते हैं। टेनिस नहीं अपोलो खेलो, यानी कि पोलोमी
टेनिस स्टार जिन्होंने रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दी अपनी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, किस राज्य का पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल 2020 बनाया गया है? विच स्टेट फर्स्ट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल हैज बीन क्रिएटेड? और ये कौन सी सरकार का बना है? ये है केरला। सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करने से पहले केरला के मुख्यमंत्री और केरला के राज्यपाल का नाम देखते हैं। केरला के हमारे मुख्यमंत्री, केरला के जो हमारे सीएम हैं, उनका नाम क्या है? पिनरी विजयन। पिनरी विजयन या पी विजयन मैं लिख देती हूँ। और यहाँ की जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, अब जो इस ड्रैगन फेस्टिवल का मास्कोट है वो क्या है? उसका नाम भी मैं लिख देती हूँ, पंतालू। क्या है? पंतालू जो है ऑफिशियल मास्कोट है इस फेस्टिवल का। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। ये फेस्टिवल जो लॉन्च किया गया वो किया गया वर्ल्ड वाइड वेब फंड के द्वारा फॉर नेचर के लिए। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ फेस्टिवल। इनिशियली अ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनीज विल बी ऑर्गेनाइज्ड to get more people trained on dragonflies so that they can act as resource persons for various upcoming events. और हमारे वर्ल्ड वाइड फंड WWF के प्रेसिडेंट कौन है? WWF के प्रेसिडेंट है हमारे जमशेद नरोजी गोदरेज। जमशेद नरोजी गोदरेज। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। डर मत करेले ही हैं, डर मत करेले ही हैं, यानी कि ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा? केरला के अंदर। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, किस रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन लॉन्च की गई है? At which railway station is the baggage sanitization and wrapping machine launch? और ये कहाँ पे लॉन्च की गई है? ये की गई है अहमदाबाद में, गुजरात के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। It aims to ensure safe travel amid the pandemic. It uses ultraviolet radiations for 360-degree sanitization of luggage. अब इसकी ट्रिक देखते हैं। मशीन लगा दी, यानी कि अहमदाबाद के अंदर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन इंस्टॉल की गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज बीन चूजन एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द ट्रांसजेंडर पर्सन्स? जिसे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और उनका नाम क्या है? हमारे सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के मिनिस्टर यानी कि थावरचंद गहलोत जी को चुना गया, यानी कि इसके चेयरमैन कौन है? थावरचंद गहलोत जी हैं। और इसके जो वाइस चेयरपर्सन है या वाइस चेयरमैन है वो कौन है? हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल एंड जस्टिस एम्पावरमेंट के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, What is the official mascot of the Dragonfly Festival hosted by Kerala in August 2020? अगस्त 2020 में केरल द्वारा आयोजित ड्रैगन फ्लाई उत्सव का आधिकारिक शुभंकर क्या है? और वो क्या है? हमने पहले पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं, फिफ्थ के अंदर, पंतालू। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, which mobile application has been launched by the Indian Air Force to provide career-related information to aspirants as a part of Digital India Initiative? भारतीय वायुसेना द्वारा डिजिटल इंडिया पहल के एक हिस्से के रूप में उम्मीदवारों को करियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? और वो किया गया MyIAF, यानी कि इंडियन एयरफोर्स, और मेरी इंडियन एयरफोर्स यानी कि माई इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, इसको लॉन्च किया है हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ मार्शल जिनका नाम है राकेश कुमार भदौरिया जी। मैं नाम लिख देती हूँ यहाँ पे, राकेश कुमार भदौरिया। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसकी ट्रिक नहीं बता रही हूँ, इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड है, हमारी यानी कि माई IAF क्या है उस एप्लीकेशन का नेम है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ग्रुप इज गोइंग टू लॉन्च अ सुपर ऐप with an aim to offer its desperate consumer services on a common platform। एक सामान्य मंच पर अपनी असमान उपभोक्ता सेवाओं की पेशकश करने के उद्देश्य से कौन सा समूह एक सुपर ऐप लॉन्च करने जा रहा है, और वो कौन सा समूह करने जा रहा है, वो जा रहा है टाटा ग्रुप करने जा रहा है। कौन करने जा रहा है? टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप के हमारे चेयरमैन, इनका नाम क्या है? इनका नाम है नटराजन चंद्रशेखरन। यहां लिख देती हूं मैं, नटराजन चंद्रशेखरन। ठीक है। अब जो ये ऐप लॉन्च की है इन्होंने, सुपर ऐप, ये क्या है? दिस ऐप शुड बी रेडी टू लॉन्च। पहली बात तो ये रेडी कब होगी? ये रेडी होगी दिसंबर और जैन तक ये रेडी हो जाएगी। एंड विल ऑफर यूजर्स टू यूज अ रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड बाय टाटा ग्रुप्स इंक्लूडिंग फूड एंड ग्रोसरी आइटम्स, फैशन एंड लाइफस्टाइल्स एंड सो ऑन। ठीक है। अब इसकी ट्रिक, टाटा सुबू यानी कि टाटा ग्रुप ने सुबू सुपर ऐप एक लॉन्च की है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच बैंक हैज इंटीग्रेटेड आधार enabled पेटीएम पेमेंट सिस्टम ऑन इट्स प्लेटफॉर्म टू enable बैंकिंग सर्विसेज थ्रू आधार कार्ड। आधार कार्ड के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं को सक्षम करने के लिए किस बैंक ने अपने प्लेटफॉर्म पर आधार सक्षम भुगतान प्रणाली को एकीकृत किया है? और वो कौन से बैंक ने किया है? वो किया है पेटीएम पेमेंट बैंक ने। कौन से बैंक ने किया है? पेटीएम पेमेंट बैंक ने। सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर, पेटीएम पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है नोएडा में। यहाँ के एमडी और सीईओ यानी कि पेटीएम बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं उनका नाम है सतीश कुमार गुप्ता जी। और पेटीएम बैंक के जो टैगलाइन है सिंप्लीफाइंग पेमेंट्स फॉर इंडिया। सिंप्लीफाइंग पेमेंट्स फॉर इंडिया। अब इन्होंने जो इंटीग्रेशन शुरू किया है इससे क्या होगा? इट विल अलाउ कस्टमर्स टू असेस बेसिक बैंकिंग सर्विसेज लाइक कैश विड्रॉल्स, बैलेंस इंक्वायरीज एंड ड्रॉ मिनी स्टेटमेंट यूजिंग दिस कार्ड। ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। सतीश ने पेटीएम का न्यू सिस्टम बनाया है। सतीश ने पेटीएम का न्यू सिस्टम बनाया है, यानी कि सतीश कुमार गुप्ता पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ हैं जिन्होंने आधार अनेबल एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है। ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड हु पेंटेड माई लस्ट ब्रेड। पुस्तक का लेखक कौन है जिसने मेरी लालसा को चित्रित किया है? और ये बुक किसकी है? ये बुक है श्री अय्यर जी की। किसकी बुक है? श्री अय्यर जी की। और ये बुक किसके बारे में है? दिस बुक इज समथिंग अबाउट व्हेन बॉलीवुड मीट्स क्रिकेट एंड मीट्स पॉलिटिशियंस। ये बुक जो है सेकंड सीरीज है जो इन्होंने शुरू की थी। जो पहली सीरीज थी उसका नाम देख लेते हैं फर्स्ट का। फर्स्ट का नेम था हु पेंटेड माई मनी वाइट। हु पेंटेड माई मनी वाइट। उसी का ये सेकंड पार्ट है। सेकंड सीरीज में सेकंड पार्ट है, कौन सा है? हु पेंटेड माई लस्ट ब्रेड। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, भास्कर राज हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ नोटेड डैश फिल्म मेकर। वो कौन से फिल्म मेकर थे? हाल ही में निधन हुए ए भास्कर राज एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे। और वो कौन से थे? वो थे मलयालम फिल्म निर्माता थे या फिल्म मेकर थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हु इज नॉट वन ऑफ द ऑथर्स ऑफ बुक टाइटल दिल्ली रोड्स द अनटोल्ड स्टोरी। अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखकों में से कौन सी लेखिका नहीं है? मतलब ये चारों में से कोई तीन ऐसे हैं जो इनके ऑथर्स हैं, एक नहीं है। और जो नहीं है उनका नाम क्या है? राधिका शर्मा जी। राधिका शर्मा नहीं है, मतलब बाकी कौन कौन है? मोनिका अरोड़ा जी, सोनाली चितलेकर जी और प्रेरणा मल्होत्रा जी। अब ये बुक है क्या? इस बुक के बारे में बताती हूँ। अ बुक क्लेमिंग टू बी अ सीरियस document of research on North East Delhi, violence in national capital,
which claimed over 50 lives and rendered thousands of people homeless. अब इसकी ट्रिक देखते हैं। प्रेरणा मंडे को सोनाली से मिली, यानी कि प्रेरणा मल्होत्रा मंडे से मोनिका अरोड़ा और सोनाली चित्रेकर, यानी इन तीनों ने मिलकर ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच स्टेट is the India's longest river ropeway being inaugurated in August 2020? अगस्त 2020 में किन राज्यों में इंडिया की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया जा रहा है? और ये कहाँ किया जा रहा है? असम के अंदर। ये हम हमारे पहले सेशन के अंदर एक बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा? इट इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट टूरिज्म इन द रीजन। हमारे असम के सीएम, असम के हमारे मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, और यहाँ के हमारे राज्यपाल, उनका नाम क्या है? जगदीश मुखी जी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, which state government has conferred Reshma Mohan Das, a nurse with a government medical college with its Tomias Award? किस राज्य सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेज की नर्स रेशमा मोहन दास को अपने टोमी अवार्ड, टॉमिस अवार्ड से सम्मानित किया है? और वो कौन सी सरकार ने दिया है? वो दिया है केरल की सरकार ने दिया है, और इनको साथ ही साथ 1 लाख रुपए का कैश भी दिया गया है। अब इसके रुख देखते हैं। रेशम का काम बहुत है केरल में, रेशम का काम बहुत है केरल में, यानी कि रेशमा मोहन दास को जो एक प्रोफेशन से क्या है, एक नर्स है, उनको केरल के द्वारा टॉमिस अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, who is set to receive ध्यानचंद अवार्ड फॉर फुटबॉल और नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑन 29 अगस्त 2020? 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय खेल दिवस पर फुटबॉल के लिए ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कौन तैयार है या किनको नॉमिनेट किया गया है? और उनका नाम क्या है? उनका नाम है सुखविंदर सिंह संधू। किनको दिया जा रहा है? सुखविंदर सिंह संधू जी को ये अवार्ड दिया जा रहा है, और ये अवार्ड दिया गया है उनको हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू के द्वारा। ठीक है, और ये दिन कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, जब हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी कि हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आज हमने 26 और 27 की करंट अफेयर को कंप्लीट किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको इस करंट अफेयर का पीडीएफ का लिंक मिलेगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में ही आपको मेरा टेलीग्राम का मिलेगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं डेली अपडेट्स के लिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।